नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। दक्षिण कन्नड़ा जिला में बीते 10 दिनों में 3 नौजवानों का कत्ल किया गया है। पहला कत्ल दक्षिण कन्नड़ा के इलाके कलांजा में 19 जुलाई को हुआ, जहां मसूद को आपसी झगड़े के बहाने 8 गुंडों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। दूसरा इस कत्ल के ठीक 7वें दिन 26 जुलाई को जहां बेलारे नामे इलाके में प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया गया। तीसरा इस कत्ल के दूसरे ही दिन 28 जुलाई को जहां एक मोहम्मद फाजिल नामी नौजवान को बजरंग दल के 4 दहशतगर्दों ने चाकू, छुरी और लांग के जरिए हमला करके उसको कत्ल कर दिया। इस बीच अवाम के दरमियान काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, जिनमें से एक ये है कि इन तीनों कत्ल के दरमियान क्या कोई लिंक भी है। इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। कल रात करीब 8 बजे एक मुस्लिम नौजवान का वहशियाना अंदाज में कत्ल होता है। मरने वाले की शनाख्त मोहम्मद फाजिल के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। जराए से मिली इत्तला के मुताबिक कार पर से उतरकर 4 लोगों ने पहले मोहम्मद फाजिल का पीछा किया, फिर तलवार से पै दर पे वार किया। शदीद तौर पर जख्मी मोहम्मद फाजिल को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हमले के फौरी बाद हमले की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा गया है कि फाजिल एक टेक्सटाइल दुकान के बाहर अपने किसी जान पहचान वाले के साथ बातचीत कर रहा था। फिर अचानक कार पर से 4 लोग उतरते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फाजिल ने भागने की कोशिश की, दुकान के अंदर घुसने की भी कोशिश की, मगर दुकान के बाहर ही उसका काम तमाम कर दिया गया। पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि हालात को काबू में और पुरअमन बनाए रखने के लिए सूरतकल, बजपई, पणंबूर और मुल्की में इम्तनाई अहकामात के तहत दफा 144 नाफिज किया गया है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और हालात को पुरअमन बनाए रखने में इंतजामिया के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि कत्ल की छानबीन हो रही है। इसका कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, उन सब का पता छानबीन के बाद ही चलेगा, जिसके तहत 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान मंगलूर के साबिक एमएलए मोहिउद्दीन बावा ने इल्जाम लगाया है कि मोहम्मद फाजिल का कत्ल सुलिया के बेलारी में हुए बीजेपी लीडर प्रवीण नेटारो के कत्ल के बदले के तौर पर किया गया है, जिसका मंगल की रात को कत्ल हुआ था। इस बीच कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी हुकूमत जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में हालात को काबू में रखने के लिए योगी मॉडल को अपना सकती है। हम कर्नाटक में हालात को काबू में रखने के लिए दस्तयाब तरीकों के साथ तजुर्बा कर रहे हैं। वजीर आला के इस बयान का मतलब साफ है कि उनका मानना है कि कर्नाटक रियासत भी यूपी की तरह अपनी इक़दार खो चुका है, क्योंकि पुलिस का अब यहाँ कोई काम नहीं बचा। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब मैदान में बुलडोजर को लाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? और बात सही भी है, क्योंकि जब संघी शरपसंदों ने सुलिया में प्रवीण के आखिरी रसूमात के जुलूस के आड़ में नंथीकाल इलाके में जो तोड़फोड़ की, संघी गुंडों ने दुकानों और मस्जिदों पर पथराव किया, एक मुस्लिम नौजवान को मारा पीटा और नंथीकाल इलाके में एक मुस्लिम नौजवान की मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उन गुंडों ने सुलिया और पुत्तूर में जगह जगह पर तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए, जिससे इंतशार फैला। इससे पुलिस डिपार्टमेंट को संभल जाना चाहिए था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठता है कि मंगलूर जैसा इलाका जहां पर ऐसा कोई हादसा होने वाला है तो आम लोगों को पता चल जाता है और आपस में बात करते हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या सफाई पेश करेगा? इस इंतशार की सूरत हाल के लिए कुछ शक नहीं कि खुद जिली इंतजामिया बराह रास्त जिम्मेदार है। दक्षिण कन्नड़ा जिला के पुलिस हुक्काम और जिली इंतजामिया के गैर संजीदा रवैये ने इस तरह के खौफनाक हालात को जन्म दिया है। और जब बात सरकारी महकमों और इदारों की आती है
तो ये सवाल सीधा सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठता है। इस पूरे मामले में रियासत के वजीर आला चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो उनका क्या रवैया रहा है, देखते हैं। पहला तो यही कि कर्नाटक के सीएम बोम्मई का रियासत का नहीं बल्कि हिंदुत्व का सीएम होना, जिसके चलते सीएम ने प्रवीण के घर का तो दौरा किया मगर मसूद के घर नहीं गए। सीएम बोम्मई ने प्रवीण के घर वालों को तो मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन मसूद की फैमिली का क्या? वो भी तो अपने घर में अकेला लड़का था। सीएम बोम्मई की इन्हीं फिरकावाराना हरकतों ने जिला में एक और क्राइम के दरवाजे खोले, जिसका अंजाम मोहम्मद फाजिल के कत्ल की शक्ल में हमारे सामने है।